तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तो आज का जो सेशन है वो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करूंगी। तो मेरा नाम मनदीप कौर है। बेसिकली मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो देखो, हर पर्सन की ख्वाहिश होती है कि वो लाइफ में अपने आप का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेस्ट बनाए, है ना। हम बचपन से ही बड़े सारे ड्रीम देखते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसे बनाना है ना। मुझे बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, इंडिपेंडेंट लाइफ बननी है। स्पेशली आज के टाइम पे लड़कियों को ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो मेरी भी यही सोच होती थी, है ना, कि मुझे लाइफ में डिपेंडेंट नहीं रहना, है ना। कि नॉर्मली क्या होता है कि लड़कियों की लाइफ सिर्फ इतनी सी आज के टाइम नहीं बोलेंगे, लड़कियों की लाइफ ऐसे सीमित है कि, है ना, सबसे पहले उसको शादी से पहले उसको अपने पापा के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद उसको अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो मुझे था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ पहचान बनानी है, कुछ बढ़िया लाइफ में करना है, जिसकी वजह से, है ना, मैं तलाश कर रही थी बचपन से ही। मुझे ये था कि मुझे कोई बढ़िया से बढ़िया काम मिल जाए। तो जो भी फैसिलिटीज मुझे मिली, है ना, जो भी मुझे करने का मौका मिले, मैंने हर जगह ट्राई किया। तो स्टार्टिंग मैंने की, है ना, +2 मैंने नॉन मेडिकल में की, फिर बीएससी, एमएससी, बीएड, है ना, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी, अच्छी स्टडी कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो। एक बार अच्छी स्टडी कर ली, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो बचपन से एक ही चीज सुनी थी, तो वही पैटर्न पे चल रही थी। बट मास्टर्स डिग्री करके फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की। और वहां जाके थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला कि एक्चुअल में क्या सच में अच्छा करियर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो वहां पर जब मैंने चीजें चेक की तो मुझे एक चीज समझ आई कि भाई जिस नौकरी को लेने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, लाखों लोग और बैठे हैं उस चीज को ट्राई करने के लिए। पर उस चीज का भी मुझे इतना नहीं था कि हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो चलो एग्जाम क्लियर कर लूंगी। बट प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जब ये चीज देखी कि जो लोग ऑलरेडी आज के टाइम पे जॉब कर रहे हैं, क्या सच में वो बेस्ट लाइफ जी रहे हैं? क्या मुझे वैसी लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि रियलिटी है, अगर हमने कोई भी काम स्टार्ट करना, कहते हैं पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो ऑलरेडी उस काम में है, क्या वो सच में आप उनके जैसी लाइफ जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते हो। तो मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती थी। तो जो मैंने ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जो लोग थे, उनकी लाइफ को जब मैंने देखा तो मैंने एक ही चीज चेक की कि हाँ, पैसा तो फिर भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, बट इनके पास एक चीज नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ। वो सिर्फ 9 से 5 की जॉब में इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं उस जॉब में कि वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। और वो चीज देख के मुझे तो डर बहुत ज्यादा फील हुआ कि यार, मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो कल को अपना घर भी संभालना है फ्यूचर में, है ना। देखो, एक लड़की का पता है उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि घर भी संभालना है, कल को बच्चे भी फ्यूचर में संभालने पड़ेंगे। तो मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि मैं सारी उम्र सिर्फ काम करती रह जाऊंगी, अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे लाइफ कैसी चाहिए थी कि मैं एक टाइम फ्रीडम इंजॉय कर पाऊं, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं, घूमने फिरने का दिल करे वो कर सकूं, किसी चीज को लेने के लिए मुझे पैसों का ना देखना पड़े। तो ऐसी लाइफ कहीं ना कहीं मैं चाहती थी। तो जब बाय चांस, है ना, मेरी लाइफ में आता है कंसेप्ट जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो आज आप लोगों की लाइफ में आया है। तो जब इस कंसेप्ट को देखा ना, स्टार्टिंग में जैसे सबको कहीं ना कहीं मन में बड़े सारे डाउट होते हैं, मुझे भी थे, मेरी फैमिलीज को भी थे, है ना। घर वाले भी यही बोल रहे थे कि नहीं, ये कंपनियों में कुछ नहीं रखा, जॉब ही सबसे बेस्ट होती है, इन कामों में तो कुछ नहीं रखा, एक नॉर्मल इंसान आज के टाइम बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें थी उसी पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं। बट मैंने ये गलती नहीं की, मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं किया, मैंने नॉलेज ली। तो मैंने ये आज जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, ऐसी ही ट्रेनिंग्स का जब मैं पार्ट बनी, जब मैंने वो ट्रेनिंग्स लगाया, तो मैंने चेक किया है भाई, क्या कंपनी है, क्या काम है, बिजनेस क्या होता है, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीज आज के टाइम बेस्ट है, किस चीज की डिमांड है। जब हर चीज को चेक किया, प्रॉपर नॉलेज ली, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई आज के टाइम अगर लाइफ में सच में कुछ बढ़िया करना है तो हमें बिजनेस ही चूज करना पड़ेगा। और कौन सा बिजनेस चूज करना है, वो सारी चीजों की नॉलेज ली, कंपनी के बारे में जाना। और जब मैंने कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज ली, तो मैं इतनी श्योर होगी, मैं कहा इससे बेस्ट कंपनी मुझे मिल ही नहीं सकती। और उसी डिसीजन से, है ना, उस सब चीजों को समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया। और आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और नॉर्मली बात करें, 3 साढ़े 3 साल में एक बंदे की सिर्फ डिग्री कंप्लीट होती है, बट यहाँ पर मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो आज फॉरएवर के दम पे, चाहे वो अच्छी अर्निंग है, चाहे वो टाइम फ्रीडम है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने फिरने की बात करें कंपनी की तरफ से, वो भी हमें मौका मिलता है। तो रिसेंटली, है ना, मैंने बहुत सारे इंसेंटिव इस बिजनेस की वजह से और सीनियर की गाइडेंस की वजह से क्वालिफाई किए, जिसमें से मैनेजर रिट्रीट, फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया का ट्रिप है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल के कंपनी के इवेंट्स आते हैं, जिसमें से एक इवेंट है ग्लोबल रैली, जो अप्रैल में होने वाला है, तो उसको मैंने क्वालिफाई किया। कंपनी मंथली अर्निंग के अलावा हमें और बहुत सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करने का मौका देती है। जैसे कार प्लान होता है, जिसमें हमें मंथली एक एक्स्ट्रा, है ना, रुपए, है ना, एज अ
कह सकते हैं, जिसको हम गाड़ी लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसमें है ना कार प्लान लेवल को मैंने क्वालिफाई किया। तो आज अगर बात करूं, 3.5 साल पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट जिसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था ना, करियर की टेंशन थी, बट आज 3.5 साल में इस कंसेप्ट ने टोटली टेंशन फ्री कर दिया करियर। ठीक है, तो ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर हाँ मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने इस कंसेप्ट को समझा, तो आज मेरी लाइफ बदल गई। और आज आप वहीं पे हो जहां पर आज से 3.5 साल पहले मैं थी। तो अगर आज आप डिसीजन लोगे, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, तो आपका फ्यूचर भी सेम हो सकता है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आज हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं, ठीक है, कि जब कोई भी नया कंसेप्ट हम देखते हैं तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आज आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, यार है ना, कईयों को लग रहा होता है क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, कईयों के मन में आ रहा होगा क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या सच में ये कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या सच में ये मेरे टाइप का काम है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आज आपके मन में चल रहे होंगे, जिसके बारे में आज प्रॉपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो काइंडली सभी मुझे एक बार चैट में जरूर बता दीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ जी, तो किस किस को मेरी स्क्रीन विजिबल है, काइंडली मुझे चैट में यस टाइप कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है जी, सबको विजिबल है। चलो ठीक है जी, तो है ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका वेलकम करना चाहूंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका नाम है टीम फायर 64, है ना। तो आप सब बहुत लकी है कि आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनने जा रहे हो, बट आप उससे भी ज्यादा लकी हो कि आप टीम फायर 64 का पार्ट बनने जा रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका, ये ऐसी एक टीम, ऐसा ग्रुप है जिसका पार्ट बन के ऑलरेडी हमारे जैसे हजारों ही लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो आज आपका मौका है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे मन में जो डाउट है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि आज तक हमने बिजनेस को समझने की कोशिश ही नहीं की। ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में जॉब करूंगा, तो इसलिए हमने ना बिजनेस की कभी नॉलेज लिया, ना ही हमें ज्यादा पता है, जिसकी वजह से हमारे मन में ज्यादा डाउट आते हैं। तो अगर इस कंसेप्ट को समझना है, सबसे पहले हमें बेसिकली ये समझना होगा कि बिजनेस होते कैसे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस कैसे होते हैं। अगर आपको वो चीजों की नॉलेज होगी, तो आप फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, देखो कोई भी बिजनेस है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस तो जरूरी होगा। तो आज हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की ही बात करेंगे। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तैयार होता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में तैयार होके एक प्रोडक्ट कैसे एक कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसका एक प्रोसेस होता है, जिसमें से सबसे पहले बात करें, जो प्रोडक्ट है फैक्ट्री से वो आता है कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अभी कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को है ना अपने पास गोदाम में रखता है, करोड़ों का वो इकट्ठा सामान खरीदता है, और उसको कुछ कमीशन रख के आगे देता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। अलग अलग स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाता है, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर उसको आगे अलग अलग रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, वहां से वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, और होलसेलर से वही प्रोडक्ट जाता है एक रिटेलर की। ठीक है, तो एक दुकानदार तक ऐसे एक चेन के थ्रू वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, ताकि एक कस्टमर को, एक नॉर्मल इंसान को उसके बारे में पता चले, ताकि वो उस प्रोडक्ट को यूज करने का सोचे, जिसके लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, चाहे वो टीवी से किसी एक्टर से प्रमोशन करवाना हो, चाहे आज के टाइम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन कराना हो, अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, और फिर उस प्रोडक्ट की प्रमोशन को कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में जान के एक इंसान उस प्रोडक्ट को, कंज्यूमर उसको लेता है। तो इस तरीके से इस चेन के थ्रू ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस हो रहा है। तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं, तो जहां हम अपना खुद का कोई प्रोडक्ट तैयार करके फैक्ट्री लगा सकते हैं, जहां हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जहां हम एक दुकानदार बन सकते हैं, और जहां हम एडवर्टीजमेंट करने वाले बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी चीज में आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, करोड़ों रुपए चाहिए, एक अच्छा आइडिया चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजों को आपको करना पड़ता है, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको फेमस पर्सनैलिटी होना पड़ेगा, ताकि कोई आपसे एडवर्टीजमेंट करवा सके। और इस मॉडल में क्या होता है, अगर कोई फैक्ट्री में मान लो कोई चीज 10 रुपए की बनी है, कंज्यूमर को मिलती है वो 100 रुपए, तो बीच का जो पैसा है ना, वो कहाँ जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो रहा है। और कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उसमें अगर किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो एडवर्टीजमेंट वहां एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। अभी जैसे हमारे मन में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट है, तो मतलब वहां काम होगा, मुझे प्रोडक्ट सेल करने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है, किसी बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ सेल्समैन वाला काम होगा। देखो, दो तरीके से प्रोडक्ट में डीलिंग होती है, एक होता है सेल्समैन और एक होता है प्रमोशन।
ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, गाड़ियों की बात करें, जो आपको लेफ्ट साइड पर्सन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? इसका काम है गाड़ियों को सेल करना। ये थोड़ा जबरदस्ती भी करता है, थोड़ा तरीके अलग-अलग जुगाड़ लगाता है, कैसे किसी कस्टमर को मनाऊँ, कैसे इस चीज़ के फ़ायदे बताऊँ ताकि वो चीज़ को सेल कर सकूँ, है ना? तो एक सेल्समैन होता है, बट विराट कोहली की बात करें, वो क गाड़ियाँ सेल थोड़ी करता है। वो क्या करता है? प्रमोशन। वो भी उस बिज़नेस से एसोसिएटेड है, ठीक है? तो पर वो क्या करता है? उसका काम है प्रमोशन करना। और एक सेल्समैन, है ना, करोड़ों की सेल करके महीने का सिर्फ 30 से 50,000 कमा पाएगा। बट एक एडवर्टाइजमेंट करने वाला उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। आपने देखा ही होगा। ऐसे अगर बात करें कोका कोला की, है ना, एक सेल्समैन है जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, बट एक उस चीज की प्रमोशन करने वाला भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना? तो आज सोच के देखो, एक बड़ा फिल्म स्टार हम कहें जो फिल्मों से करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो पार्ट टाइम में भी किस इंडस्ट्री में जा रहा है? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हर बिजनेस का, हर अगर बात करें वहां प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि प्रोडक्ट है तो मतलब सेल ही करना होता है। प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, ऐसी अगर बात करें, बड़े लोगों के मन में होता है, ठीक है मैम ये बिजनेस है, प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हाँ ये तो बड़ी मेहनत का काम है, यहाँ कैसे प्रॉफिट कैसे आएगा? चलो ठीक है मैम, आप कह रहे हो सेल नहीं करना, हमने तो प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करने से कैसे इतना पैसा आ सकता है? देखो, इसके पीछे जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे पावरफुल चीज है इस दुनिया की, वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। और टाइम मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे आज के टाइम अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आप ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, एक लोकल स्टोर है, एक कॉमन मैन है, उसने अपना कोई है ना स्टोर ओपन किया, वहां पर वो कहना अलग अलग कंपनी के अलग अलग चीजों को बेच रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है। तो मान लो ये इंसान जो स्टोर चला रहा है वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो अगर मैं छोटी एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट समझाने के लिए, अगर वो 1 घंटे में 100 रुपए कमा पा रहा है, तो वो एक दिन में 8 घंटे काम करके कितना कमा पा रहा है? 800 रुपए। ठीक है, बट दूसरी तरफ देखें, जो रिलायंस फ्रेश है, ये भी स्टोर है, यहाँ भी सामान मिलता है, ऐसे अलग अलग आपको ब्रांड की चीजें मिल जाएंगी। वहां उनका एक स्टोर नहीं होता, उनका स्टोर दिल्ली में भी है, पंजाब में अलग अलग जगह पे है, मुंबई, हरियाणा, मतलब हर जगह उन्होंने अपने स्टोर ओपन किए हुए हैं। और उसी वजह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। मान लो उनके 10,000 स्टोर हैं, तो अगर एक स्टोर में एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, तो 10,000 लोगों ने कितने घंटे काम किया? 80,000 घंटे। और उतना ही प्रॉफिट निकाल लो कि 80,000 घंटों के हिसाब से हर घंटे 100 रुपए का प्रॉफिट वहां पर निकला, तो एक दिन में उन्होंने कितना कमा लिया? 80 लाख रुपए पर डे। ठीक है, और इसके पीछे क्या था? उन्होंने नेटवर्क बनाया। ऐसे एग्जांपल देखो, दूध वाला बेच तो ये भी दूध ही रहा है, और अमूल वेरका भी दूध बेच रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि ये अकेला बंदा मेहनत कर रहा है और सारा दिन मेहनत करके बहुत कम अर्निंग कर पा रहा है, बट दूसरी तरफ अमूल वेरका ने क्या किया हुआ है? नेटवर्क बनाया। ठीक है, तो नेटवर्क कोई बुरी चीज नहीं है, नेटवर्क से पावरफुल चीज ही कोई नहीं है, पर अगर हम उसकी पावर को समझ पाए। ऐसी बात करें, देखो चिकन तो ना कोई नॉर्मल, आप कहीं भी किसी शॉप पे जाओगे वहां भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी, बट केएफसी तो पावर इस चीज की क्या है? इसके पास नेटवर्क है ना? ऐसे ही बात करें मैकडॉनल्ड की, लगा लो, बर्गर आपको रेडी पे भी मिल जाएगा, बर्गर मैकडॉनल्ड का भी है। मैकडॉनल्ड के ऑनर को प्रॉफिट ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ उन्होंने एक अमेरिका में एक रेस्टोरेंट ओपन करा था, आज उनको जो मेन अर्निंग हो रही है अपने नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्किंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमें इस चीज को समझना होगा। क्योंकि देखो, हम सबकी ख्वाहिशें तो बड़ी बड़ी होती हैं, बट हम सोच बहुत छोटी रख लेते हैं। सोच हमारी वही होती है, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुझे तो क्या ना अकेले ही काम करना है। तो अकेले काम करके, कहते हैं ना, आज के टाइम सिर्फ दो हाथों से मेहनत करके आप कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। आज के टाइम अगर बढ़िया अर्निंग करनी है, अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना है, तो हमें नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अभी अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जैसे आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्टिंग में समझाई थी, वहां पर कैसे बिजनेस होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस क्या होता है। यहाँ जो कंपनी है वो 90% जो काम है वो खुद अपनी तरफ पे संभाल लेती है। प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को ना कस्टमर तक पहुंचाने का, वो सारी चीजें जो बैक में होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बढ़िया मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, वो सारा खर्चा कंपनी खुद करती है। पर यहाँ पर हमारे प्रमोशन के थ्रू वो प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास। यहाँ बेसिकली क्या है कि किसी टीवी एक्टर से प्रमोशन कराने की बजाय, किसी करोड़पति को जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है कि वो करोड़ों का स्टॉक कंपनी से खरीद सके, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बजाय नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉमन मैन और एक सेटिस्फाइड कस्टमर को मौका दिया जाता है कि आप इसको प्रमोटर का काम करो, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर का काम करो। तो जो पैसा बीच वाले वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवर्टीजमेंट लोग कमा रहे थे, वही पैसा किनको आता है? एक कॉमन मैन, हम जैसे लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछले जो बिजनेस बताए, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्टअप करके नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हमें करोड़ों रुपए का खर्चा करना पड़ेगा।
और वो करोड़ों रुपए का खर्चा मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। हर इंसान वो रिस्क नहीं ले सकता। एक कॉमन मिडल क्लास फैमिली वाला बंदा बिज़नेस का सोच नहीं पाता करोड़ों रुपए की, है ना? वो इन्वेस्टमेंट की वजह से। पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वही हमें चांस मिल जाता है कि यहाँ हम अपना खुद का नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ इस एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं और वहाँ से हम बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि हम यहाँ पर वो चीज़ जो हमने शायद लाइफ में कभी सोची नहीं थी, वो भी चीज़ें अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत बड़ी पावर मिल जाती है एक कॉमन इंसान और एक सैटिस्फाइड कस्टमर को प्रमोटर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, है ना? तो अभी यहाँ हमें करना क्या होता है कि मैम आपने बोला, है ना, चेन सिस्टम नहीं है, या आपने कहा है प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, तो यहाँ देखो हमारा सिंपल सा काम है। वो काम क्या है? एडवाइस देने का, या इसको हम बोल सकते हैं रिकमेंडेशन और प्रमोशन, ठीक है? तो यहाँ हमारे दो काम है। 90% हमारा काम है हमने इस वर्क को प्रमोट करना है, और 10% हमारा काम है इसको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज हेल्थ के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम फॉरएवर लिविंग जैसे अल्टीमेट ब्रांड का पार्ट बने हैं। आप इसके बारे में नॉलेज लोगे, आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा, तो आप जब प्रोडक्ट्स के बारे में जानोगे आप ये चीज देखोगे, यार इसकी बड़ी डिमांड है और बड़े लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हो। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो आज पार्ट टाइम या फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कोई काम करना चाहते हैं, तो हम जिनको काम की रिक्वायरमेंट है उनको हम इस बिजनेस की सलाह दे सकते हैं, उनको बिजनेस की गाइडेंस दे सकते हैं, बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सके। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कब किसी बिजनेस को कर पाएगा? अगर उसको नॉलेज होगी, अगर उसको कोई गाइड करने वाला होगा। तो हमारे वही पर्टिकुलर हमारा काम है। 10% काम है प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, और 90% काम है हमारे वर्क की प्रमोशन करना। और ये एक ऐसा काम है जो हर इंसान आज के टाइम भी कर रहा है। पर आज जो आप जिस चीज की प्रमोशन कर रहे हो, कभी किसी को मूवी प्रमोट कर दी, कभी किसी को रेस्टोरेंट के बारे में सलाह दे दी, किसी को मोबाइल की सलाह दे दी, किसी को डॉक्टर की सलाह दे दी, उससे आपको आज तक कोई प्रॉफिट नहीं आया। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से एक प्रमोशन करके भी हम एक बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी पावर है। बट कहीं ना कहीं फिर भी आज के टाइम मन में एक डर होता है कि मैम पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं है। हमने आसपास बड़ी सारी पास्ट की न्यूज़ सुनी होती है कि आज से 10 साल पहले वो कंपनी आई थी, उन लोगों के साथ वो फ्रॉड करगी, ऐसे करगी, वैसे करगी। तो मन में बड़े सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं आपको लीगल कुछ चीजें सारी दिखाऊंगी, प्रूफ दिखाऊंगी, क्या सच में आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बढ़िया इंडस्ट्री है या नहीं है। और उसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाने वाली हूँ, ठीक है, क्या है एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग। और ये डाटा एक रिपोर्ट है फिकी केपीएमजी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिकी केपीएमजी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कह सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है। और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो 645 बिलियन की हो जाएगी 2025 में। और 2025 में कितना टाइम रह गया? एक साल में, मतलब एक साल बाद, है ना। ये फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि 645 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी इन इंडिया। और ये जो हमारे कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिस्टर अमिताभ कांत, उनकी ये वर्डिंग है कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ठीक है, जिसमें ये प्रॉपर पब्लिश हुआ है। और फिकी केपीएमजी की रिपोर्ट आप खुद भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होने वाला है। लोग बोल रहे हैं भाई काम चलते नहीं ऐसे वैसे, और हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये बोल रही हैं कि भाई ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया के लिए। और उसके मैं रीजन भी बता देती हूँ, क्या रीजन है या क्या इंडिया में स्कोप है आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। सबसे पहले बात करें मार्केट साइज, कि इंडिया में जैसे आप रिपोर्ट देख सकते हो, और ये कोई ऐसे है ना कहने की बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के कह रही हूँ, आपको सोर्स भी मिल जाएगा कि ये ग्राफ कहाँ से लिए गए, आप नीचे चेक कर सकते हो, ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केपीएमजी के ये रिपोर्ट है जिसमें ये चीज बताई गई है कि इसका मार्केटिंग पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इस मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 645 बिलियन की ये बनने वाली है इंडस्ट्री अगले साल तक। उसी तरीके से साथ में देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आज हर इंसान कहता है मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, बट हमारी गवर्नमेंट यही बोल रही है नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, अपना खुद का काम करो, है ना, किसी के अंडर काम ना करो। ये हर चीज हमें समझाई जाती है ना। और कहीं ना कहीं हम सब चाहते भी है, कौन किसी के अंडर काम करना चाहता है? सभी आता है कि मैं अपना खुद का काम करूं। तो ये जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और अगले साल तक जो, है ना, डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग 18 मिलियन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय बनने की अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री हमें दे रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ठीक है, तीसरी जो चीज है, विद द पोटेंशियल टू इकोनॉमिकली इंपावर
11 मिलियन वुमेन। ये एक मैं कह सकती हूँ इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वुमेन को भी उतनी ही पावर मिल रही है, क्योंकि एक लेडी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो फिक्स टाइम में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उसको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, और साथ में वो चाहती है मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनको एक मौका देती है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, जिसकी वजह से स्पेशली फॉर वुमेन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्री बन जाती है, और 11 मिलियन वुमेन को हेल्प मिल जाएगी अपना करियर बनाने में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से। उसके बाद गवर्नमेंट का भी इस चीज में बहुत बेनिफिट है। अगर टैक्स की बात करें तो अगले 2020 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक है ना, जो कंट्रीब्यूशन होगा इस इंडस्ट्री का टैक्स में, हमारी गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है उसमें होगा 19 बिलियन। तो सोच के देखो इसमें गवर्नमेंट को भी कितना, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जब कोई कंपनीज ग्रो कर रही है, तो वहां पर फायदा उस कंट्री की गवर्नमेंट को भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को भी इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ऐसी बात करें CSR, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हम कहते हैं मतलब जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, अगर उनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का 2% वो CSR कंट्रीब्यूशन के लिए चाहता है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटीज को बिल्ड किया जा सके, उनको इंपावर किया जा सके, तो ये इंडस्ट्री उसमें भी 0.5 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाली है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली है 2.5 मिलियन पीपल को। ठीक है, ये सोच के देखो, ये फिकी KPMG की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडिया कितने बड़े लेवल पे काम करने वाली है। और आप किसी आसपास के लोग से पूछ के देखना, हाँ जी ये क्या होता है, ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, भाई ऐसी बात नहीं है। नॉलेज लेके देखो, किसी चीज को समझ के देखो, तब आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री किस लेवल पे काम करती है। ठीक है, बट क्या चीज है, मन में फिर वही सवाल, मैम फ्रॉड तो नहीं है? ठीक है कि मैम आपने तो बोल दिया कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया ये इंडस्ट्री बड़ी है, बट अगर कहते हैं ना डाटा की देखें और रियलिटी चेक देखें, तो रियलिटी में बड़े सारी कंपनियां हैं जो मिसगाइड करके फ्रॉड कर रही हैं, बड़े सारे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम कैसे भरोसा करें कि हम जिस कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं, कंपनी अच्छी है नहीं, क्या गारंटी है कि वो फ्रॉड होगी या नहीं होगी, या हम कैसे चेक कर सके? क्योंकि मैंने बात की नॉलेज की, तो बड़े सारे लोगों के मन में ये होगा कि हम कैसे चेक कर सके कि हम जिस कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, क्या वो ये सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल चीजों को फॉलो कर रही है कि नहीं, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं वो लोगों के साथ इसका इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है, इस चीज का नाम यूज करके बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं। तो हम कैसे उन चीजों से बच सके और कैसे एक राइट कंपनी को चूज कर सके, आज हम उसी चीज के बारे में जानेंगे। तो देखो, फ्रॉड के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रॉड होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे हमें पता है गूगल पे सभी चला रहे होंगे, है ना, इंटरनेट बैंकिंग सभी चला रहे होंगे, बट वहां पर हमें कुछ चीजों का पता है कि हमें अपना किसी के साथ अकाउंट नंबर नहीं शेयर करना, किसी को आधार कार्ड ऐसे शेयर नहीं करना, है ना, किसी को कोई OTP शेयर नहीं करना। तो अगर हमें पता है कि किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, तो हम अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, हम उन चीजों से बच सकते हैं। जिस पर्सन को प्रॉपर नॉलेज है, क्या उसके साथ फ्रॉड हो सकता है? कभी नहीं। बट फ्रॉड किसके साथ होता है? जिसको नॉलेज होती नहीं है, इसीलिए वो सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाता। तो आज के टाइम जो बहुत सारे, आज के नहीं बोलूंगी, पहले से ये बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, जिसको पिरामिड स्कीम बोला जाता है, चिट फंड स्कीम, पॉन्जी स्कीम। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ लोगों को बोला जाता है कि आप कोई कंपनी आती है कोई ऐसी वैसी, है ना, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई लीगल कुछ नहीं है, सीधा लोगों को बोलती है कि हाँ जी आप मुझे इतना पैसा दो, हम आपको पैसा डबल करके देंगे, आप इतनी किश्तों में हमें पैसा दो, हम आपके पैसे को इतना बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे। वहां आप पहचान करना चाहो तो आप एक दो कुछ चीजों से पहचान कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर कोई पिरामिड स्कीम, इन पॉन्जी स्कीम का कोई बड़ा कंपनी पार्ट है, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं होगा, वहां सिर्फ क्या होगा, लोगों को ज्वाइन करवाने से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक स्कीम में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्ट होगा ही होगा, और प्रोडक्ट एक जेन्युइन क्वालिटी होगी जिसकी डिमांड होगी। बट एक फ्रॉड में ज्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें कोई कहना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस होता नहीं है। अब वहां बोला जाता है भाई आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको कोई ऐसा नहीं करना, और हम कहते हैं यार ये तो बढ़िया, इसमें कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है। बट लॉजिकली अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस है ही नहीं, तो बिजनेस किस चीज का? तो वहां पर अगर आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ बंदे जोड़ने हैं, कोई प्रोडक्ट किसी चीज की प्रमोशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं लेना, जस्ट इतने पैसे जमा करवाओ, दो लोगों के पैसे लगवाओ और आपका प्रॉफिट आएगा, वो चीजें इलीगल है, वो चीज पिरामिड चिट फंड स्कीम में आती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इनसे टोटली डिफरेंट है। तो आप ये चीजें यहाँ बहुत सारी मेंशन है, बट मैं आपको सम अप करके बता दिया। मेन चीज है कि वहां लार्ज ज्वाइनिंग फीस होगी आपको। हेलो, हाँ जी, आई होप मेरी ऑडियो वीडियो अभी बिल्कुल क्लियर होगी आपको, है ना। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था जिसकी वजह से। ठीक है जी, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना, ज्यादा देर नहीं करते, उसी टॉपिक से।
ठीक है, जहां से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। तो काइंडली सभी मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी। हाँ जी, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं इल्लीगल और लीगल चीज में, तो ये पिरामिड स्कीम है ना, ये पॉन्जी स्कीम अलग चीज होती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग हमने इन दोनों को कंपेयर नहीं करना, हमने इन दोनों को सेम नहीं समझना। नेटवर्क बनाना और बंदे जोड़ के सिर्फ है ना ज्वाइनिंग से पैसा कमाना, इन दोनों में चीजों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी अगर बात करें फॉरएवर लिविंग की, है ना, कि हाँ मैम फॉरएवर लिविंग ना सही कंपनी है या नहीं है, अच्छा हम कैसे इन चीजों को चेक करें, कैसे इन चीजों को देखें, तो वो चीज के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर हमें आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या वो कंपनी सही है कि नहीं। और उसको हम कैसे चेक कर सकते हो, हमें 3 पीस की नॉलेज होनी चाहिए, और वो 3 पीस क्या है। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, जिसको हम बोल सकते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कंपनी को चेक करो। फिर चेक करो उसमें प्रोडक्ट है या नहीं, अगर प्रोडक्ट है, क्या सच में प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्या सच में उसकी डिमांड है, क्या आप उसको सच में यूज करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट में दम है, मुझे यूज करना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तब डेफिनेटली आप उस चीज को यूज कर सकते हो और उस कंपनी को ट्राई कर सकते हो। और तीसरी चीज चेक करना है मार्केटिंग प्लान, जैसे मैंने बताया कि है ना कि अलग अलग तरीके होते हैं पैसा कमाने के, है ना, तो मार्केटिंग कैसे हो रही है, वहां हमें किस चीज से कंपनी पैसा दे रही है वो चेक करने की जरूरत है। अगर कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको ज्वाइनिंग करने से पैसा मिलेगा, तो वो कहीं ना कोई इलीगल चीज है। बट अगर आपको बोला जा रहा है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वहां से आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो एक है लीगल चीज, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमें 3 चीजें कौन सी चेक करनी है, कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अभी जो गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एक अच्छी कंपनी में क्या खासियत होगी, कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी प्रोफाइल। ठीक है, कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कब स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, ऑनर की क्या सोच थी, कौन कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, कंपनी कर्जे में तो नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, है ना, और कहां कहां काम कर रही है, किस कितनी सिटीज में काम कर रही है, या कितनी कंट्रीज में काम कर रही है। तो कंपनी के बैकग्राउंड को जितना अच्छे से समझेंगे, उसकी प्रोफाइल को जितना अच्छे से समझेंगे, उतना ही हम उस चीज पे ट्रस्ट कर पाएंगे और उतना ही हमारे लिए काम करना आसान होगा। दूसरी चीज है अमेजिंग प्रोडक्ट्स, कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट अच्छा है, क्या वो नेचुरल है कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम हम बात करते हैं कि भाई हर इंसान चाहता है भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करे, तो वो प्रोडक्ट नेचुरल है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस एक दो जगह ही उसको जाना जा रहा है, क्या वर्ल्ड वाइड उन प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। अगर ये चीजों को चेक करेंगे, अगर ये उस कंपनी में खासियत है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और तीसरी चीज हमें चेक करनी है एक्सीलेंट कंपनसेशन मार्केटिंग प्लान, कि वहां हमें किस चीज से बेनिफिट हो रहा है, जो बंदा ज्वाइन कर रहा है क्या उनको जो मेहनत वो कर रहे हैं, मेहनत जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको उतना रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। यूनिक उसका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए अराउंड दी वर्ल्ड, के हर जगह से नहीं कि भाई है ना कोई उसमें बताया जा रहा है कि भाई अगर आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप इतना कमा सकते हो, ऐसा नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो रियल जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वहां मैटर नहीं करता आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका बैक फैमिली बैकग्राउंड, आप फाइनेंशियली अच्छे हो या नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ मैटर करता है कौन कितना अच्छे से इस कंसेप्ट को सीखता है, कितना टाइम देता है, कितनी मेहनत करता है, और जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही वो प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ मैटर ही नहीं करता है ना। नॉर्मली क्या होता है भाई, हाँ अगर आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आपकी जान पहचान है तो आप सिफारिश लगा लोगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, एक अच्छी कंपनी का मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन होता है कि कोई भी पर्सन, हर पर्सन वहां पर इक्वल ट्रीट किया जाता है, और जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना डिजर्व करेगा, वो आगे जा पाएगा। तो अगर हम ये तीनों चीजों को चेक कर लें और तीनों चीजें उस कंपनी की परफेक्ट हैं, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर मेहनत करके अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो आज जो मेन हम जिस चीज के बारे में जो टॉपिक कवर करेंगे, वो है कंपनी की प्रोफाइल, कि कंपनी में क्या ऐसी, फॉरएवर लिविंग की बात करें तो ऐसी क्या खास है हमारी कंपनी में जिसकी वजह से हमें इसी कंपनी का पार्ट बनना चाहिए। तो फॉरएवर लिविंग की बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल हमारी कंपनी का नाम है, बट इसके अलावा जो हमारी कंपनी जानी जाती है, वो जानी जाती है द एलोवेरा कंपनी। ठीक है, द एलोवेरा कंपनी क्यों जानी जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा की वजह से हमारी कंपनी को जाना जाता है, क्योंकि फॉरएवर से बेस्ट एलोवेरा आपको किसी भी ब्रांड का मिल ही नहीं सकता। और आप नीचे एक लाइन पढ़ सकते हो जो मेरी पर्सनली फेवरेट लाइन है, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, कि एक नॉर्मल इंसान भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है इस कंपनी का पार्ट बन के। अभी किसी भी
कंपनी के बारे में जानना है तो उस चीज की हिस्ट्री को जानना है तो उसकी स्टोरी जानो कि जो हमारे कंपनी के ऑनर है उनकी क्या सोच थी, क्यों उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और उनको बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे उनका मोटिव क्या था। तो जो हमारे कंपनी के ऑनर है, ठीक है, जिनके आइडिया की वजह से आज इतने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, मिस्टर रेक्स मॉन सर। तो रेक्स सर की बात करें, इनका एक ड्रीम था, ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते थे जिससे ये लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रोवाइड कर सके। तो इनका मेन मोटिव था, ये क्या चीज की तलाश में थे, सबसे पहले नेचुरल अल्टरनेटिव्स टू इंप्रूव हेल्थ, कि लोगों को अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ नेचुरल चीजें प्रोवाइड कर सके, ये इनका मेन मोटिव था। और इनका मोटिव था एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न ग्रेटर इनकम, कि लोग ज्यादा पैसा कमा सके, कुछ ऐसा है ना बिजनेस डिजाइन करना चाहिए। फिर ये चाहते थे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सिंपल बिजनेस प्लान, कि एक सिंपल बिजनेस आइडिया हो जिसको हर इंसान समझ के उस चीज को काम को कर सके, और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए ताकि वो प्राउडली उस चीज को रिप्रेजेंट कर सके, और एक चांस टू हेल्प अदर्स बिकम हेल्थियर एंड वेल्थ, कि दूसरों को हेल्प कर सके, जहां पर हम कि हाँ दूसरों को हेल्दी और वेल्दी करने में हेल्प कर सके। तो ये इस सोच को लेके इन्होंने इस बिजनेस मॉडल को डिजाइन किया था। और 1978 13 मई 1978 को हमारे इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी मिस्टर रेक्स मॉन सर ने, है ना। कहां से स्टार्ट हुई थी? फिनिक्स एरिजोना यूएसए में। तो यूएसए में बेसिकली हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है। और आज के टाइम बात करें, कंपनी को 45 साल हो चुके हैं और एक स्टेबल ब्रांड है। और कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो वो है हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में, ठीक है। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो, हमारे ऑफिस की पिक्चर है। उसके बाद बात करें आज के टाइम, जो मिस्टर रेक्स मॉन्सर है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो आज हमारी कंपनी के सीईओ की बात करें, वो कौन है? उनके बेटे मिस्टर ग्रेग मॉन, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ लोग ना, जब मैंने बोला उनके बेटे, तो हम बड़े लोग सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने बेटे को ऐसे ही दे दी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ग्रेग सर की बात करें, इनको सिर्फ ये कंपनी का सीईओ सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि हाँ ये मिस्टर रेक्समॉन सर के बेटे हैं, बट इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक डिजर्विंग इंसान है। क्योंकि फॉरएवर में बात करें, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने फॉरएवर के वेयर हाउसेज में, है ना, कह सकते हैं नॉर्मल जीरो से स्टार्टिंग करके सारी चीजों को समझा, 20 साल का एक्सपीरियंस लिया फॉरएवर लिविंग में। और उसके बाद 2008 से लेकर 2022 तक ये कंपनी के प्रेसिडेंट रहे हैं। और मिस्टर रेक्स मॉन सर की डेथ के बाद, है ना, ये कंपनी के आज के टाइम पे सीईओ है और वेल डिजर्विंग पर्सन आज हमारी कंपनी को लीड कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर एडन ओहेयर, ये कंपनी के प्रेसिडेंट आज के टाइम पे, ठीक है। और इनकी बात करेंगे, जनवरी 2023 में कंपनी के प्रेसिडेंट बने हैं। उससे पहले इनको बात करें, इनको 26 ईयर एक्सपीरियंस है फॉरएवर लिविंग में। मतलब फॉरएवर लिविंग को 26 साल से ये, है ना, चला रहे हैं। जीरो से इन्होंने भी स्टार्ट किया था एज अ मार्केटिंग हेड, यूके से इन्होंने स्टार्टिंग की थी, और धीरे धीरे करते 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 आज ये मतलब एक सिंपल भाषा में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में हमारी आज कंपनी चल रही है। उसके बाद बात करें मिशन स्टेटमेंट, कहते हैं ना, अगर किसी कंपनी को समझना है तो उसकी मिशन स्टेटमेंट समझ लो। अगर उसका मिशन सही है तो डेफिनेटली वो सही रास्ते पे जा रही है। और हमारी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, यहाँ आपको लाइन मिल रही है, वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कि वो विद रिस्पेक्ट वो चीजें कर सके जो वो लाइफ में करना चाहते हैं। मतलब नॉर्मली कंपनीज में देखेंगे उनका मिशन क्या होता है कि भाई हमारा मिशन है इस चीज को आप ज्यादा, है ना, हमें ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दो, कैसे भी करो, बस हमें ये चीज चाहिए। उनको नहीं मतलब किसी को रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं। बट यहाँ नहीं, यहाँ एक प्रॉफिटेबल एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे हमारे जैसे इंसान आ रहे हैं वो विद डिग्निटी प्रॉपर जैसे अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं वैसे कर सके, जैसे अपना काम करना चाहते हैं वो फ्रीडम दी जा रही है एक नॉर्मल इंसान को, जिसकी वजह से वो टेंशन फ्री होके इसमें यहाँ पर अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें ग्लोबल मैनेजमेंट टीम की, एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आज इस कंपनी को हैंडल कर रही है। और ये सारे लोग, है ना, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेके, है ना, प्रॉपर किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30-40 साल हो, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से, है ना, ये हमारी कंपनी का पार्ट है, जिसकी वजह से एक एक्सपीरियंस लोगों की टीम है और इसी वजह से कंपनी स्टेबल मानी जा रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये कंपनी के हेड ऑफिस की पिक्चर है, सोच के देखो कितना लग्जरी ऑफिस है। और यहाँ पर आपको ये हमारे हेडक्वार्टर में एक बहुत ही अमेजिंग, मुझे मेरी फेवरेट पिक है, जिसमें फॉरएवर आज के टाइम में जितनी कंट्रीज में काम कर रही है उतनी कंट्रीज के फॉरएवर में, ठीक है। तो हम जैसे मैंने कहा था कि कंपनी कितनी कुछ स्टेबल है, कंपनी कितनी को बड़े लेवल पे काम करी, इसका अंदाजा हम यही लगा सकते हैं कितनी कंट्रीज में काम करी है। तो आज फॉरएवर लिविंग की बात करें, 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी आज के टाइम पे ये बिजनेस चल रहा है।
अभी लोग बोल रहे हैं कंपनी पता नहीं बढ़िया है कि नहीं, आप खुद अंदाजा लगा के देखो भाई, 160 प्लस कंट्रीज में होने का मीनिंग आप समझते हो कि 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया वहां पर आने का, और कितनी ज्यादा टेस्टिंग, कितनी चीजें चेक की गई होंगी, और 160 टाइम्स तो ये चेक हो चुकी है, ठीक है। वो इसी वजह से हम बोल सकते हैं भाई एक बहुत स्टेबल कंपनी है। ऐसी बात करें कंपनी के खुद के ना 5 स्टार 7 स्टार 4,000 से ज्यादा ऑफिस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। अभी लोग बोलते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी मैम, ठीक है, अगर कंपनी ने भागना होता तो करोड़ों रुपए अपने ऑफिस पे ना लगाती। 4,000 से ज्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, आप चेक कर सकते हो, ऑफिस की बिल्डिंग चेक कर सकते हो, ये अलग अलग कंट्रीज के ऑफिस है, ठीक है। तो अगर आपका फॉरेन कंट्री में कोई रहता है तो आप वहां पर उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई हाँ, क्या तुम्हारी कंट्री में फॉरएवर का ऑफिस है या नहीं है, ठीक है, आपको वहां से पता चल जाएगा। 4,000 से सोच के देखो कितनी लग्जरी बिल्डिंग, और इसमें से कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो उस कंट्री की हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और उनको परचेज की है कंपनी ने, है ना, अपना ऑफिस बनाया हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल का ये ब्रांड है, कितना रिच ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, कैश रिच एंड डेप्ट फ्री है। ये सारी चीजें, करोड़ों की प्रॉपर्टीज लेना, लग्जरी प्रॉपर्टीज लेना, इसका सिंपल सा मोटिव ये है क्योंकि कंपनी कैश रिच है, और कंपनी पे सिर्फ कह सकते हैं 1 रुपए का भी कर्जा नहीं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम किसी कंपनी का पार्ट बने, अगर उस कंपनी पे कर्जा है तो कंपनी के डूबने के चांसेस होते हैं, बट हमारी कंपनी बिल्कुल सेफ है इस चीज से क्योंकि कैश रिच और डेब्ट फ्री है। और कंपनी की बात करें, ओवर 1.5 बिलियन डॉलर के हमारी कंपनी के पास एसेट्स हैं, जिसकी वजह से हम एक टेंशन फ्री, क्योंकि जितनी हमारी कंपनी स्टेबल है उतना ही हम यहाँ पर स्टेबल रह सके और उतना ही हम टेंशन फ्री रह सकेंगे। और प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी है ना, इसका सिंगल ओनर है, कोई भी इसका शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं उतनी ज्यादा कंपनीज में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मान लो 4 शेयर होल्डर हैं, चारों की आपस में नहीं बन रही, कुछ अनबन हुई है तो कंपनी डिस्टर्ब हो सकती है। बट हमारी कंपनी प्राइवेटली ऑन सिंगल ओनर है, कोई इसका शेयर होल्डर नहीं है, उनके शेयर मार्केट में भी नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, कंपनी इतनी ज्यादा कैश रिच है। उसके बाद आईएनसी 500, ये अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट आती है, और उस आईएनसी 500 लिस्टेड में भी हमारी कंपनी आ चुकी है। और उसके बाद करें सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी, 1993 में ही बन गई थी, ठीक है। तो मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से ही एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और 2002 में हमारी कंपनी के जो ऑनर है रेक्स मॉन, उनकी वो कह सकते हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट, फोर्ब्स 400 की लिस्ट में वो आगे थे। और सिर्फ वही नहीं, फॉरएवर के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना हमारी तरह जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो फोर्ब्स 400 की लिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनहेरिट बिजनेस इनकम, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, ठीक है, मैं देखो किसी भी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले ये चीज आपको बता दूं, बट कुछ चीजों को मैं प्रैक्टिकली समझना होगा। जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक मान लो किसी के फादर ने जॉब की, जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने अपनी पूरे लाइफ टाइम में 20 25 30 साल में बहुत मेहनत की, बट मेहनत करने के बाद उनके बच्चे को उसमें कुछ नहीं मिलता, उनके बच्चे को फिर जीरो से वही काम स्टार्ट करके वहां से फिर जीरो से अपना अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग बिल्ड करना पड़ता है। बट एक बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉफिट क्या होता है कि जहां से, है ना, किसी के पापा ने छोड़ा वो वहीं से, फॉर एग्जांपल हम अंबानी जी की बात कर ले, मुकेश अंबानी जी ने बिजनेस कहां से स्टार्ट किया, जहां से धीरू भाई अंबानी छोड़ के गए। तो बिजनेस क्या होता है, इनहेरिट होता है। और फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम फॉरएवर लिविंग की बात करें तो हमारी कंपनी जो हमारा बिजनेस है वो इनहेरिट बिजनेस इनकम है, कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है हमारे बाद ये बिजनेस उनको ट्रांसफर होगा। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें जो इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो सबको होगा मैम इंडिया का ज्यादा बताओ कि इंडिया में क्या चीज है, इंडिया में स्कोप है कि नहीं, फॉरेन कंट्री में तो चल रही है, अच्छी बात है, बट हमें तो इंडिया का जानना है। तो अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में जो हमारा हेड ऑफिस है वो बांद्रा वेस्ट में, ठीक है, कंपनी का खुद का परचेज किया ऑफिस बांद्रा बेस्ट। सोच के देखो मुंबई बांद्रा आप सब देखते होगे, पॉश एरिया, सबसे पॉश एरिया माना जाता है, सबसे महंगी प्रॉपर्टी वहां मानी जाती है, और वहां पर कंपनी का ऑफिस होना, आप सोच सकते हो कितनी लग्जरी जगह पे कंपनी ने ऑफिस बनाया है। और बात करो इंडिया में, ये हमारी कंपनी आई थी 2000 में, ठीक है, और इंडिया में इस कंपनी को लाने वाले थे मिस्टर अमरजीत सिंह उबी सर, ठीक है, जिनकी वजह से फॉरएवर इंडिया में आई और जिसकी वजह से आज हम सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आज के टाइम देखे जो हमारी इंडिया में जो कंपनी को हेड कर रहे हैं कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सिंगला सर, ठीक है, जिनका एक बहुत बड़ा विजन है, जिनके विजन की वजह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि फॉरएवर इंडिया को और ज्यादा ग्रो कर सके। और मुंबई बांद्रा बेस्ट के अलावा और बहुत सारे 20 के अप्रोक्स हमारे रीजनल ऑफिस हैं, जैसे अलग अलग आपको अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, अलग अलग जगह पे हमारे ऑफिस मिल जाएंगे। आपके एरिया में भी ऑफिस होगा, आप वहां पर जाके विजिट भी कर सकते हो और ज्यादा इस चीज को अच्छे से चेक कर सकते हो। अभी इंडिया में अगर हिस्ट्री देखें कि इंडिया में कंपनी कैसे ग्रो करी, तो 2000 अप्रैल 2000 में आई थी,
ठीक है। अगर बात करें 2003 में इसकी जो टर्नओवर थी वो 7 करोड़ हो गई थी, ठीक है। सिर्फ 3 सालों में 7 करोड़ की टर्नओवर इंडिया में कर ली थी, और उस टाइम पे, है ना, सोच के देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है 2000 की अगर हम बात करें। ऐसे धीरे-धीरे करती-करती, है ना, 2007 में वर्ल्ड में नंबर 10 पे आ गई थी। 160 प्लस कंट्री में जैसे काम चल रहा है, उसमें नंबर 10 पे इंडिया आ चुका था। ऐसे करते-करते 2010 में नंबर 8 पे, 2014 में नंबर 4 पे, ठीक है, और आज के टाइम बात करें नंबर 2 पे फॉरएवर लिविंग आज के टाइम चल रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। लोग बोलते हैं इंडिया में काम नहीं चलता, बट इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज आज इंडिया में है उतना मुझे नहीं लगता आपको किसी भी कंट्री में मिलेगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और यंगस्टर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जिनको अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ज्यादा आज के टाइम पे स्कोप है अगर बात करें हम फॉरएवर का इंडिया में, बट उसको समझना पड़ेगा। जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना अच्छे से हम किसी और को समझा पाएंगे, ठीक है। इसके और बहुत बड़ा प्रूफ है कि इंडिया में कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग इंडिया को ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड मिल चुका है 2022, ठीक है। और ये जो है बार्क ऑर्गेनाइजेशन है एशिया की, है ना, जो बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत अच्छी कह सकते हैं इवेंट होता है, जिसमें बहुत सारी कंट्री, सिर्फ ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, ओवरऑल जो भी जितने बिजनेसेस है, आप देखते हो मर्सिडीज जैसे ब्रांड, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को यहाँ पर चेक किया जाता है, और 10 साल में जिन ब्रांड्स की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहती है अलग अलग कैटेगरीज में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग इंडिया को स्पेशली सोच के देखो, ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड मिल चुका है, मतलब जो 10 सालों से बहुत अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पर आप कुछ चीजें पढ़ भी सकते हो कि इसमें क्या चीजें चेक की जाती है, कि हाँ भाई उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, कितना जेन्युइन वे से काम कर रही है, लोगों को कितनी को वो कंपनी पसंद है, कितना टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, टाइम के साथ अपने आप को कितना चेंज किया जा रहा है, सस्टेनेबल है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स देख के जो ब्रांड्स 10 सालों से इस चीज पे टिका हुआ है उसको ये अवार्ड मिलता है, और फॉरएवर लिविंग इंडिया को ये भी मिल चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल पे ये ना कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद बात करें, जैसे कई लोगों को होता है कि मैम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर क्या सच में ये चीज है कि नहीं है, तो मैं आज आपको लीगल डॉक्यूमेंट ही दिखा दूंगी। क्योंकि हमारी जो इंडिया थी, इंडिया में आज से अगर हम 10-15 साल पहले देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। बट अगर बात करें 2019 में, है ना, इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि हाँ अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो उनको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और फाइनली 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, मतलब प्रॉपर लॉ बन चुका है, ठीक है, और प्रॉपर लीगलाइज हो चुकी है ये इंडस्ट्री, कि अगर इंडिया में किसी कंपनी ने काम करना है तो उनको कौन कौन सी लीगल चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि सही और गलत चीज की लोग पहचान कर सके, फ्रॉड और अच्छी कंपनी की लोग पहचान कर सके। तो आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया हमारे लिए ये समझना कि हम जिस कंपनी का पार्ट बन रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीजें मेंशन है, बट जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए चेक करना, जिससे हमें ये तसल्ली मिल जाए कि हाँ हम कम सही कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा सकती हूँ। देखो सबसे पहले डिक्लेरेशन, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया कि भाई जो भी कंपनी, है ना, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है उसको प्रॉपर सेल्फ डिक्लेयर, हम कहते हैं ना कोई चीज मैं बोल रही हूँ, है ना, हम कहते हैं भाई लिख के दे, अगर तू जो बोल रही है, तू कह रही है सही है, तू लिख के दे, तो है ना यही चीज है ना बोला जाता है ना हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। और उसमें कंपनी ने चीज प्रॉपर मेंशन किया, पढ़ सकते हो कि कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। और साथ में, है ना, या आप पहली लाइन पढ़ सकते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 को कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, प्रॉपर कंपनी ने मेंशन किया है कि भाई हम किसी भी मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम में नहीं है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस, है ना, कि हाँ भाई हम हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके लिए लाइसेंस मिला होगा नहीं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट, आपको फॉरेन के भी दिखा दूंगी बट अभी मैं इंडिया की बात करूं तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये सर्टिफिकेट है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, है ना, सारे जो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये चीज मेंशन की गई थी कि वो कंपनी अगर लीगल है तो वो अपना जो पैन कार्ड है, जो अपनी टैक्स की डिटेल है, वो सारी अपने लोगों को शो करेगी। तो कंपनी ने ये सारी डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुए हैं, जहां पर हम जाके चेक कर सकते हैं भाई कंपनी है कि नहीं। तो अगर आप कोई कंपनी बोल रही है हाँ भाई हम बेस्ट है, चेक कर लो क्या आपको ये सारी लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रही है। उसके बाद बात करें एनुअल टैक्स, ठीक है, कंपनी रिटर्न फाइल कर रही है, टैक्स पे कर रही है, वहां से हमें पता चलेगा कंपनी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। और सोच के देखो ये कहना कंपनी ने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, मैं वहां की आपको लीगल दिखा रही हूँ। इंडिया में आप ये 2022 2023 की, है ना, कंपनी की रिटर्न है जो कंपनी ने इनकम टैक्स फाइल किया था, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में फॉरएवर लिविंग की टर्नओवर है वो कितनी है आप देख सकते हो, 535 करोड़।
ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैम पता नहीं आप कह रहे हो 500 करोड़ है, पता नहीं नहीं है। मैं आपको ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी ये चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, और जिसमें से नेटवर्थ है कंपनी की 2022 2023 की कितनी, 161। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 161 करोड़ बोल रही हूँ, सोच के देखो कितने बड़े लेवल पे। लोग बोल रहे हैं इंडिया में काम नहीं चलता, भाई देख लो ये कंपनी का, आपको सीधा प्रूफ दिखा रही हूँ कि काम चल नहीं रहा, काम तो दौड़ रहा है। अगर टर्नओवर की पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं, ठीक है, ये जो मैंने 500 करोड़ टर्नओवर बताई ये इंडिया की थी, बट अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं, ये 2019 का डाटा, 3.8 बिलियन यूएसडी डॉलर हमारी कंपनी की टर्नओवर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, हम वही चाचा ताया उनकी सुन के कह रहे होते हैं पता नहीं ये नहीं काम चलते, बड़ी कंपनियां देखी हैं। नॉलेज लेके देखो भाई, तब पता चलेगा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या खासियत है हमारी कंपनी की जिसकी वजह से इतना चल रही है। देखो हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड लीडर मानी जाती है एलोवेरा एंड हनी में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में पूरी दुनिया में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है एलोवेरा को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में और हनी को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसमें फॉरएवर लिविंग का बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी खासियत हमारी कंपनी की क्या है कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कंपनी है ना, उस जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा को प्लांटेशन से लेके उसको हार्वेस्ट करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट करना और फिर उसकी पैकेजिंग भी खुद करना, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे तक पहुंचाने का सारा काम कंपनी खुद हैंडल करती है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई कंपनी जो बोल रही है कि प्रोडक्ट बेस्ट है वो सच में है, क्योंकि कंपनी सारी चीजें खुद अपनी देख रेख में करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करती। अभी जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग कहां से होती है, एलोवेरा को उगाने से होती है। तो हमारी जो प्लांटेशन है, ठीक है, आपको कुछ फैक्ट बता रही हूँ जिससे पता चलेगा कंपनी कितने बड़े लेवल की है। तो अभी जो हमारी प्लांटेशन है, जो एलोवेरा उगाया जा रहा है, वो कितनी लैंड है, 7500 एकड़ लैंड। 7500 एकड़ किले, सोच के देखो। हम कहते हैं भाई किसी के पास 10 किले जमीन हो, हम कहते हैं भाई ये तो बहुत अमीर है। कंपनी के पास 7500 एकड़ लैंड खुद की लैंड है, जहां टेक्सास एंड डोमिनिक रिपब्लिक में, जहां 50 मिलियन प्लांट हर साल उगाए जा रहे हैं। तो कितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी वजह से हम उस चीज में बेस्ट है। उसके बाद आप प्रॉपर प्रोडक्शन देख सकते हो। एलोवेरा, जो एलोवेरा की मेन क्या है कि उसको बड़ी केयर के साथ अगर हम प्रॉपर, उसका सिस्टम होता है कि 2 से 3 घंटे में हमें एलोवेरा के पत्ते से वो इनर लीफ जेल को निकाल के स्टेबलाइज करना होगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा हम मशीनरी नहीं यूज कर सकते, ज्यादा से ज्यादा काम हाथों से किया जाता है। और ये एलोवेरा की क्वालिटी क्या होती है कि उसको हवा बहुत ज्यादा प्योर चाहिए, पानी से भी ज्यादा मैटर करती है एयर क्वालिटी। तो हमारे जो फील्ड है वहां पर कंपनी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बिल्कुल एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट को अलग से टैक्स पे किया जाता है कि एरोप्लेन तक वहां पर बैन है। उसके बाद वहां जितने व्हीकल यूज किए जाते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड यूज किए जाते हैं, ताकि बिल्कुल पोल्यूशन ना हो। मतलब जो एक आइडियल इन्वायरमेंट चाहिए एलोवेरा को प्रोड्यूस करने के लिए, वो वहां पर कंपनी प्रोवाइड करती है। और बहुत ही केयर के साथ इस प्रोडक्ट को है ना डिजाइन किया जाता है। वैसे हनी की बात करें, स्पेशली स्पेन में हमारा हनी डिजाइन किया जाता है, क्योंकि हनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हनी कितना अच्छी क्वालिटी का मैटर करता है कि वो कौन से फ्लावर से मधुमक्खियां वो रस इकट्ठा कर रही है। तो वहां 3000 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ फ्लावर है जहां पर फॉरएवर लिविंग अपना हनी तैयार करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उस हमारे फॉरएवर के हनी में 3000 से ज्यादा फूलों का अर्क पाया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं वो नेचुरल चीज है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होते हैं एलोवेरा ऑफ अमेरिका में। अगर इसका मैं बताऊं, इतना बड़ा कंपनी, जैसे मैंने कहा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सारा काम खुद संभालती है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 100% एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है। जिसमें से आपको मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ कि 2009 से लेके 2010 तक कंपनी ने 1800 एकड़ और लैंड ले लिया है। ठीक है, अपनी एलोवेरा की प्लांटेशन में 7500 एकड़ पहले थी, अभी सोच के देखो और भी ज्यादा लैंड ले लिया है। उसके बाद बात करें अना एलोवेरा ऑफ अमेरिका, जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाया, उसमें 25 मिलियन का खर्चा कंपनी ने किया उसको एडवांस बनाने के लिए, ताकि 100% एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके। फुल्ली ऑटोमेटिक है ना फीलिंग होती है, ताकि भाई जब प्रोडक्ट को फाइनल पैकेजिंग करनी है तो उसमें कोई भी है ना कोई खराबी ना हो सके, कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रोडक्ट को ना सके। तो फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, एडवांस सिस्टम यूज किया जाता है ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, और वो इस तरीके से सारा सिस्टम बनाया गया
है कि इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल हार्म नहीं करना। हमारी कंपनी हर चीज को लेके कॉन्शियस है। ऐसा नहीं कि अपना प्रॉफिट के चक्कर में इन्वायरमेंट को हार्म कर दिया, नहीं, कंपनी पूरा ध्यान रखती है कि पैसे को वेस्ट नहीं करना। सॉलिड वेस्ट हमने है ना नहीं ज्यादा लेनी, कि कंपनी को कार्बन फुटप्रिंट के है ना कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को है ना हमने रोकना। मतलब कंपनी इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है, बेस्ट क्वालिटी नेचर के सबसे ज्यादा क्लोज रखा जाता है ताकि हम बेस्ट से बेस्ट चीज को यहाँ पे कर सके। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने कहा कि एलोवेरा है ना कार्बन डाइऑक्साइड को है ना हमारी इन्वायरमेंट से कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से कहते हैं 50 मिलियन प्लांट है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हर साल अपने कह सकते हैं इन्वायरमेंट से खत्म कर रहे हैं। उसके बाद एलोवेरा ऑफ अमेरिका जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा, उसको ब्लू थंब अवार्ड मिला हुआ है। ब्लू थंब अवार्ड उसी है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मिलता है जो इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं कर रहा, तो हमारी कंपनी को वो भी मिल चुका है। ठीक है, वाटर यूज, जैसे एलोवेरा एलोवेरा को उगाने के लिए पानी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऐसे नहीं कि कुछ चीजों का ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसे पानी वेस्ट करिए। कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि 90% है ना पानी की यूजेस को रिड्यूस कर सके, है ना, इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी सब चीजें यूज की जा रही है। तो मतलब क्या है, मैं बताने का चाहती हूँ कि कंपनी इतनी ज्यादा जेन्युइन है कि वो हमें भी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, बट एनवायरमेंट को भी बिल्कुल हार्म नहीं कर रही। उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कैप्सूल की फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स वो फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल में है ना वहां पर ये सारे बनाए जा रहे हैं, जो टेम्पे एरिजोना में है। ठीक है, जो 82,500 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है जहां पर ये प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, और वहां पर 333 डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं हर प्रोडक्ट के, ताकि जो क्वालिटी है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। इसीलिए हम इतनी श्योरिटी देते हैं कि भी हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नेचुरल एंड सेफ है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद बहुत ज्यादा इसके टेस्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी हमें सर्टिफिकेशन मिली हुई है, जिसमें से एलोवेरा इतना बेस्ट है, इस चीज को हम कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी के पास है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल, जो ये चीज बताती है कि हाँ भाई, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारा एलोवेरा इतना बेस्ट है, ये सर्टिफिकेशन बताता है कि हाँ ये सच में उतना बेस्ट है। आप जब भी कोई एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट मंगाओगे, आप देखोगे आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी मिलेगी। ऐसे हमारे सारे प्रोडक्ट्स को कोशर रेटिंग, एम हलाल, क्रूलिटी फ्री की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। क्रूलिटी फ्री बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जानवर को टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज नहीं किया गया, किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसे इस्लामिक सील होती है ना, जिसमें जिसका मतलब होता है नो अल्कोहल नो एनिमल फैट, वो एम हलाल सर्टिफिकेशन मिली हुई है। कोशर रेटिंग बताती है कि ग्लोबल, मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन चीजों को यूज कर सकता है, ये बताती है। और आपको मैं प्रूफ भी दिखा देती हूँ, मेरे पास 2 सर्टिफिकेट पड़े हैं, ये एम हलाल का है। ठीक है, ये सिर्फ एक उसकी एक जस्ट एक कॉपी ऐसे, उसके 15 पेज थे जिसमें से मैंने एक जस्ट कॉपी यहाँ पर लगाई है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनको एमएलएल सर्टिफिकेशन मिली है, और ये क्वेश्चन रेटिंग। तो आपको मैं लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखा रही हूँ, ताकि ऐसे ना लगे कि जस्ट मैम बातें कर रहे हैं, पता नहीं सच में ये ऐसा है या नहीं है। तो आप साथ साथ चेक कर लीजिए कि हाँ भाई जो मैं चीज बोल रही हूँ है कि नहीं है। उसके बाद कई लोगों के मन में एक बड़ा डाउट होता है कि मैम ये तो मुझे ना ठीक है फॉरएवर के प्रोडक्ट आप बोल रहे हो, अच्छा मुझे ना बड़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखते हैं प्रोडक्ट, है ना, ये कुछ भी मैं XYZ किसी भी वेबसाइट की आप नाम ले लो, कि वहां पर मैंने देखा था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो फॉरएवर से ही हम, है ना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम प्रोडक्ट क्यों ले, हम कहीं और से क्यों नहीं ले सकते? तो इसके लिए कंपनी ने ये लीगल प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि आप कहीं किसी और नॉट ना कहीं भी जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है वो कहीं भी किसी और वेबसाइट पे कंपनी की तरफ से आपको नहीं मिलेंगे। कंपनी उस चीज को बिल्कुल, है ना, जेन्युइन वो नहीं है। कोई कंपनी उस चीज की गारंटी नहीं लेती कि आप कहीं और XYZ कंपनी से किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट लो और आपको कल को कोई साइड इफेक्ट हो जाए, खराबी हो जाए, कंपनी उस चीज का कोई गारंटी नहीं लेती। कंपनी सिर्फ आपको गारंटी देती है कि जो प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट से यूज लोगे, ठीक है, किसी फॉरएवर बिजनेस ओनर के थ्रू जो प्रोडक्ट आप लोगे, वही एक जेन्युइन तरीका है। बाहर आप कहीं किसी से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कई कह रहे हैं मुझे सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते तो मिल जाएंगे, सही क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, कल को उससे कोई खराबी होगी, कंपनी उस चीज को आपको कोई गारंटी नहीं देती। तो ये लीगल कंपनी ने ये भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का रीजन ये है कि आपको कोई वहम ना रहे इस चीज को लेके। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो कहते हैं ना, सबसे अच्छी कहोगे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं हमारी कंपनी की, कि कंपनी सिर्फ, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी सिर्फ हेल्प नहीं कर रही कि अच्छी हेल्थ और अच्छा करियर बनाने में, कंपनी बहुत ज्यादा कह सकते हैं समाज सेवा में भी हर जगह आगे रहती है, जिसमें से हमारी एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं राइज अगेंस्ट हंगर।
जिसमें आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो कंपनी मील्स पैक करके उन जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। और ऐसे ही हर कंट्री में जब कोई कोई डिजास्टर हो जाए, कहीं रिक्वायरमेंट हो, तो कंपनी दान देने के लिए भी हमेशा आगे रहती है। तो सोसाइटी के लिए भी कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें पॉसिबल है क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा कैश रिच और स्टेबल है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं भाई, हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम एक सेफ हाथों में। ठीक है, तो कंपनी के फॉरएवर के अलावा और बहुत सारे हमारे कंपनी के ऑनर के है ना बिजनेस है, जिसकी वजह से हम एक कैश रिच कंपनी मानने जाते हैं। कंपनी के फॉरएवर के 80 प्लस रिजॉर्ट्स हैं और सोना 18 प्लस लेक्स हैं कंपनी की, है ना। तो आप देख सकते हो लग्जरी प्रॉपर्टीज है ना कंपनी के ऑनर हम की है, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा टेंशन फ्री रहते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। ठीक है, और अगर ये चीजों को आप खुद अपने लेवल पे जाके चेक करना चाहते हो, तो आप मैं कुछ वेबसाइट्स बता देती हूँ। फॉरएवर फोटोज में जो आपको मैंने ऑफिस की पिक्चर दिखाई है, मैंने फॉरएवर फोटोज से डाउनलोड किए हैं। जो आपको मैंने नॉलेज दी, जो फैक्ट एंड फिगर बताए, है ना, तो वो जो फॉरएवर के रिगार्डिंग थे वो फॉरएवर नॉलेज वेबसाइट है ना, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, वहां से मैंने लिए। और foreverliving.com हमारी वेबसाइट है, जहां पर जाके आप जो लीगल डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है कि कंपनी की सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, वो मैंने यहां से डाउनलोड किया। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो, अगर किसी को अभी भी वहम है कि पता नहीं है कि नहीं है। तो आपको मैंने वेबसाइट्स भी बता दी कि ये डाटा जो मैंने किया वो कहां से कलेक्ट किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, रियलिटी यही है कि कई लोग होते हैं जो आज भी अभी भी कहेंगे पता नहीं ये चीज है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता। बट मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ठीक है, आज के टाइम जिसको प्रॉपर नॉलेज जिसने ले लिया ना, वो हर चीज कर सकता है। मैंने भी जब ये चीजों को देखा था, ठीक है, तो मैं तो पूरी इंप्रेस हो गई थी। मैं कहा, यार इससे बढ़िया बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई मिल सकता, और इससे बढ़िया कंपनी आपको नहीं मिल सकती। और समझदार को कहते हैं इशारा काफी है। तो आज आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ कि हाँ किस बड़े ब्रांड का पार्ट बन रहे हो। आज आपके मन में वो डाउट क्लियर हुए होंगे कि हाँ भाई कोई फ्रॉड फ्रूड नहीं है, लीगल इलीगल चीजों में क्या डिफरेंस होता है ना, बेचने में और प्रमोशन में क्या फर्क होता है, क्या काम करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो रिव्यू जरूर देना, है ना, जिस पर्सन ने भी आपको ये मीटिंग प्रोवाइड किया उनको जाके जरूर शेयर करना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। ठीक है, अगर कोई अभी भी डाउट क्वेश्चन रहा होगा वो भी आप उनसे क्लियर कर सकते हो। सो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे से आप सबने है ना आज की इस ट्रेनिंग को